नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 102 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑर्स्टेड ने खोजा था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? ऑर्स्टेड ने। आलू तना का एक प्रकार है। आलू तना का एक प्रकार है। एलिसा का पूर्ण रूप एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे है। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे है। रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। रोजगार समाचार का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मानव कितना ध्वनि से कितना ध्वनि तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 136 वर्षों का। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? 1999 में। अकबरनामा के रचनाकार अब्दुल फजल है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम करकुमा लौंग है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? करकुमा लौंगा। छोटी आंत की लंबाई 18 से 20 फीट होती है। छोटी आंत की लंबाई 18 से 20 फीट होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ऑनकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? रास बिहारी बोस ने। कुनैन सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। भारत का उपसभापति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने। स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हैजा का कारण जीवाणु है। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष हो तभी राष्ट्रपति बन सकता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले कौन आया? ह्वेनसांग। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति वर्ष कब सम्मानित किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में सम्मानित किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कब भारत रत्न मिला? 1954 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। डॉक्टर भगवान दास को कब भारत रत्न दिया गया? 1955 में। डॉक्टर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को कब भारत रत्न दिया गया? 1955 में। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत को कब भारत रत्न दिया गया? 1957 में। डॉक्टर धोडो केशव कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया? 1958 में। डॉक्टर विधान चंद्र राय को कब भारत रत्न दिया गया? 1961 में। पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न कब दिया गया? 1961 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न दिया गया? 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया? 1963 में। डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को कब भारत रत्न दिया गया? 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया कब? 1966 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1971 में। वराहगिरी वेंकटगिरी को भारत रत्न कब दिया गया? 1975 में। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1976 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, यह 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया, जो प्रथम विदेशी थे, पाकिस्तानी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में भारत रत्न दिया गया। मरुदु गोपालन रामचंद्र को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया कब? 1988 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। सॉरी फ्रेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत कब भारत रत्न दिया गया? 1991 में।
मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब दिया गया? 1991 में। अब्दुल कलाम आजाद को मरणोपरांत कब भारत रत्न दिया गया? 1992 में। JRD टाटा को भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में। सत्यजीत रे को कब भारत रत्न दिया गया? 1992 में। अरुणा आसिफ अली को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न दिया गया। गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न दिया गया। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया 1997 में। MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया। C सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न दिया गया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न दिया गया। गोपीनाथ बारदोलाई को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया, जो अभी फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। पंडित भीमसेन को भारत रत्न कब दिया गया? 2008 में। सचिन तेंदुलकर एवं CNR राव को 2014 में भारत रत्न दिया गया। मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? 2015 में। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एवं प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? 2019 में। सबसे हल्की तरल धातु मरकरी है, Hg से सूचित करते हैं। सबसे हल्की तरल धातु कौन है? मरकरी है, जिसे Hg से सूचित करते हैं। ध्वनि तरंगे निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ यात्रा नहीं कर सकती है? निर्यात में। सेस्टेंस यंत्र सेक्सटेंट यंत्र दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंट यंत्र जो है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए उपयुक्त होता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। दिया सलाई में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। मैग्नाइट लोहा का एक अयस्क है। मैग्नाइट किसका अयस्क है? लोहा का। समान मोलिक्यूलर फॉर्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक आइसोमर है। समान मोलिक्यूलर फॉर्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक क्या है? आइसोमर है। ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाली यंत्र को हीट इंजन कहते हैं। ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? हीट ईंधन कहते हैं। किसी विलयन में विलय ज्ञात परिणाम में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो यह आदर्श विलयन कहलाता है। किसी विलयन में विलय ज्ञात परिमाण में विलयन किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिमाण में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो वह आदर्श विलयन कहलाता है। सबसे कठोरता पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा है। आदर्श तरल संघर्षहीन और असंस्पीडीय होता है। आदर्श तरल जो है संघर्षहीन एवं
असंस्पीडीय होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है। अपकेंद्री पंप की दक्षता अधिकतम दाब होती है जब उसके फलक पहले आगे झुके फिर पीछे झुके होते हैं। अपकेंद्रीय पंप की दक्षता अधिकतम तब होती है जब उसके फलक पहले आगे झुके फिर पीछे झुके होते हैं। पंप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है। पंप का अतितापन किसके द्वारा किया जाता है? अचर दाब पर किया जाता है। धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन एक्सरे तकनीक द्वारा होता है। धातु का क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किसके द्वारा होता है? एक्सरे तकनीक द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। राज्यसभा क्या होती है? कभी विघटित नहीं होती है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। सरदार पटेल का जन्म नाडियाड गुजरात में हुआ। सरदार पटेल का जन्म कब हुआ? नाडियाड गुजरात में हुआ। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? पोलोनियम है। सवाक ईरान देश का गुप्तचर संस्था है। सवाक जो है ईरान देश का गुप्तचर संस्था है। चल्या समिति का संबंध कर बंटवारा से है। चल्या समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारा से है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। राज्यसभा के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। यहूदियों की पूजा स्थल का नाम सिनेगॉग है। यहूदियों की पूजा स्थल का नाम क्या है? सिनेगॉग है। डुरांड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डुरांड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है।